मस्त होना चाहिए। मस्त इन द सेंस कि आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए, आपको बोलनी आनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि हाउ टू गेट अ जॉब इन एमएनसी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपना रेज्यूमे कैसे बनाएं, ठीक है, हम अपना जो कनेक्शन है वो कैसे बिल्ड करें लिंक्डइन पर, और हमारे प्लेटफॉर्म कौन कौन से जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इंटरव्यूज कब और कहाँ कैसे निकल रहे हैं, ठीक है। और हमारे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, हमारे एमएनसी में राउंड कितने होते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इसमें सब कुछ कवर करेंगे कि हमें एमएनसी में जॉब मिलने से पहले हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। तो वीडियो को बढ़ाए बिना हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेज्यूमे मेकिंग से। तो भाई आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है? रेज्यूमे आपको ऐसा बनाना है कि एक बार जब बंदा उसको पढ़े, पहली बात तो वो इम्प्रेसिव हो। इम्प्रेसिव इसका मतलब ये नहीं कि आप फूल पत्ते लगा दो उसमें, नहीं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि रेज्यूमे ऐसे बनाना है बिल्कुल डिफाइंड, सिंपल, और आपको पढ़ते ही बंदे को समझ आए कि आपकी पहले, अगर आपके पास एक्सपीरियंस आपने उसमें ऐड ऑन किया है तो बंदे को समझ आ जाए, पढ़ते इंटरव्यूअर को, कि इस बंदे के पास क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि रोल क्या है हमारा इंपॉर्टेंट रेज्यूमे का। देखो, इंटरव्यू और हमारे बीच में, यानी कैंडिडेट और इंटरव्यू के बीच में, उन दोनों को कुछ भी नहीं पता भाई एक दूसरे के बारे में। इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछने वाला है? जो आपके रेज्यूमे में मेंशन है। तो रेज्यूमे में आप जितनी चीजें मेंशन करोगे वो बंदा वही पूछने वाला है आपसे, उसके अलावा वो कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अगर आपने रेज्यूमे में लिखा है, आपने जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अकाउंटेंट, वो लिख देता है मैं टीडीएस फाइल करता हूँ, मैं इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता हूँ। भाई जो चीज़ आप करते हो आप वही लिखो, ताकि जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि व्हाट इज योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लास्ट कंपनी, तो आप सिंपली उसको बता पाए भाई ये मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वही सेम मेंशन होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। और आपने क्या करना है, अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी है आपको बिल्कुल अच्छे से लिखनी है रेज्यूमे में, ठीक है। ये तो होगा रेज्यूमे का पार्ट। दूसरा आता है हमारा प्लेटफॉर्म क्या क्या है जहाँ से हमें इंटरव्यू का पता चल सकता है। तो वही देखो, लिंक्डइन सबसे इम्पोर्टेंट, आपको पता है लिंक्डइन आजकल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है जॉब हमें पता करने का। तो आपको लिंक्डइन में क्या करना है, सबसे पहले तो आपका अपडेटेड रेज्यूमे अपलोड होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। सेम आपका naukri.com पे भी आप रेज्यूमे अपडेट रखो, क्योंकि वहाँ पर भी कई बार वो लोग इनवाइट भेजते हैं आपको जॉब के लिए, तो वहाँ पे भी अपडेटेड होना चाहिए। या उसमें बेसिकली आपको लिंक्डइन में पता कैसे चलता है कि वॉक इन इंटरव्यूज, तो देखो सबसे पहले आपके साथ, अगर आप अभी जॉब सर्च कर रहे हो तो आपके साथ पक्का होता होगा, आप जब वॉक इन देखते हो ना, वॉक इन ड्राइव जो निकल रही है, तो वॉक इन ड्राइव का मतलब आपको पता है, वॉक इन ड्राइव का मतलब क्या होता है कि कंपनीज ना ऐसे पोस्ट कर देती है एक, या उनके एचआर पोस्ट कर देते हैं कि इस कंपनी में इस दिन वॉक इन ड्राइव है, अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप आके यहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हो आके, ठीक है। तो ये होता है वॉक इन ड्राइव। अब वॉक इन ड्राइव में आपको पता कैसे लगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कैंडिडेट के साथ, मतलब मेरे साथ भी होता था पहले, मैं ना हमेशा लेट देखती थी, मतलब वॉक इन ड्राइव फॉर एग्जाम्पल इस सैटरडे था, ठीक है। अब मैं मंडे को देख रही हूँ कि भाई लास्ट सैटरडे जो था इस कंपनी में, XYZ कंपनी में इंटरव्यू था, तो वो मुझसे मिस हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ इसके मिस होने का चांस क्यों होते हैं ये मिस। तो ये मिस इसलिए होते हैं क्योंकि हम डेली लिंक्डइन पर और हमारे naukri.com पर हम क्या करते हैं, टाइम नहीं देते हैं। तो गाइस, अगर आप अभी जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको डेली 15 से 20 मिनट देने ही देने हैं इन जॉब के जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर। क्योंकि आप क्या करोगे, जब आप रोज स्क्रॉल करोगे ना 15-20 मिनट, तो आपके पास बिल्कुल अपडेटेड पोस्ट आएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्लेटफॉर्म का काम, आपको वॉक इन ड्राइव मिल जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि कनेक्शन कैसे बनाना है लिंक्डइन पे। तो भाई देखो, लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस, आपको उनसे हो सकता है रेफरेंस मिल जाए जो बंदों को आप अपने कनेक्शन में ऐड करोगे। देखो कनेक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो जो कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल एक्सेंचर हो गई, जेनपेक्ट हो गया, EXL हो गया, HCL हो गया, कैपजेमिनी हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, ये सारी MNCs है, तो इनके HR आपको दिखेंगे वहाँ पर लिंक्डइन पर। तो आपको क्या करना है, उनको फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि उनको आप अगर फॉलो करोगे, वो अगर कोई भी पोस्ट करेंगे तो आपके पास बिल्कुल अपडेटेड, आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो आपके प्रोफाइल पर, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। अब क्या कर सकते हो, जो बंदे उन कंपनीज में काम करते हैं, लाइक आप AR प्रोफाइल में फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करो, जो बंदा AR की प्रोफाइल पे काम कर रहा है इन कंपनीज में, आप उस बंदों को फॉलो कर लो। या AR में नहीं, किसी और प्रोफाइल में भी, तो उनको फॉलो कर लो। और उनको आप क्या करो, पिंग कर सकते हो कि कैन यू हेल्प मी टू गेट द जॉब, और कैन यू रेफर मी, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, जैसे हम बनाते हैं, जैसे बातचीत करते हैं, दोस्त बनाते हैं, तो वैसे आपको दोस्त बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई तो एक बंदा होगा जो आपको रेफर कर दे, या उसकी कंपनी में कोई वैकेंसी तो वो आपको इन्फॉर्म कर दे। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये नहीं कि आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाए, भाई महीनों लग जाते हैं इस चीज़ में। तो आपको कनेक्शंस बनाने हैं अपनी जो हमारे ये प्लेटफॉर्म हो गए लिंक्डइन पर बेसिकली, ठीक है। अब आ गया हमारा रेज्यूमे, सॉरी इंटरव्यू, हम कैसे, हमारे इंटरव्यू के राउंड कितने होते हैं और इंटरव्यू कैसे होते हैं, ठीक है।
तो भाई एमएनसी में जो इंटरव्यू का राउंड होते हैं वो बेसिकली 3 होते हैं। 3 में पहला जो होगा वो एचआर राउंड। तो एचआर राउंड में एचआर वही पूछेगा कि आपके पास टोटल कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है? आप पहले कंपनी में क्या काम करते थे? जॉब छोड़ने का रीज़न क्या था आपका? ठीक है? आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ वैसे खत्म हो चुका, बट हाँ, वो भी पूछ लेते हैं कुछ-कुछ, ठीक है? ये हो गया पहला राउंड, ठीक है? इसके बाद अगर उसको सब कुछ ठीक लगता है, आपकी लोकेशन ठीक लगती है, ठीक है? अब उसको मतलब रीज़न समझ आता है आपका जॉब स्विच करने का, वो क्या करेगा, आपको सेलेक्ट कर लेगा, बोलेगा सेकंड राउंड, ठीक है? अब सेकंड राउंड होता है मैनेजर राउंड। मैनेजर राउंड कह लो या उसको टेक्निकल कह लो, ठीक है? तो मैनेजर राउंड में क्या होगा, वो आपसे पूछेगा कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और जो जिसके लिए वो लोग हायर कर रहे हैं, मतलब जिस कोई कंपनी अगर हायरिंग निकाल रही है जिस चीज़ के लिए, वो उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। अगर आपको उसके आंसर्स आते हैं, आपने अच्छे से उसका आंसर दे दिया, तो आपका मैनेजर राउंड क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है? उसके बाद होता है सीनियर मैनेजर राउंड, ठीक है? तो सीनियर मैनेजर राउंड में क्या होता है, वो क्या करता है, जो मैनेजर ने पूछा है ना, उसी से थोड़ा और डिटेल में वो आंसर पूछ लेता है, या आपका कॉन्फिडेंस और या कम्युनिकेशन स्किल देख लेता है वो, या तो ये अगर आपके तीनों राउंड क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, तो वो आपको बता देंगे कि भाई अगर आप सिलेक्टेड हो तो आपको क्या करेंगे, आपका सिलेक्ट कर देंगे, और आपको 1-2 हफ्ते बाद आपको नेगोशिएशन कॉल आ जाएगा, ठीक है? नेगोशिएशन कॉल आते ही आपको वो बता देंगे भाई हम इतनी सैलरी ऑफर कर रहे हैं, हम इतना परसेंट हाइक दे सकते हैं आपको आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी पर, और अगर आपका वो सब कुछ ठीक बैठता है तो वो आपको ऑफर लेटर सेंड कर देंगे और आपको वो एक्सेप्ट करना होगा। ये तो हो गया भाई काम खत्म यहाँ पर, ठीक है? अब आता है कि आपके पास स्किल क्या क्या होनी चाहिए। देखो भाई, स्किल्स तो ये है, सबसे पहले तो आपका कम्युनिकेशन भाई मस्त होना चाहिए। मस्त इन द सेंस कि आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए, आपको बोलनी आनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि एक्सपर्ट होने चाहिए, बट हाँ, आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि कोई बंदा आगे से आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको आप उसको इंग्लिश में ही जवाब दें, ठीक है? ये नहीं कि बंदा इंग्लिश में पूछ रहा है, आपको समझ तो पूरी आ रही है पर आप जवाब नहीं दे पा रहे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इंटरमीडिएट इंग्लिश आनी चाहिए कि जो बंदा पूछ रहा है इंग्लिश में, उसको इंग्लिश में जवाब दे पाऊँ मैं। बस इतनी। और ये हो गया। और आपके पास एसएपी का नॉलेज, अगर अकाउंट्स में तो एसएपी का नॉलेज, और एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल तो भाई एकदम मैंडेटरी हो चुका है अब तो लगता है मुझे। एक्सेल आना चाहिए, ठीक है? और बस यही, ओवरऑल ये 2-3 स्किल्स है जो आपको आनी चाहिए। तो भाई ये तो ओवरऑल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि आपको जॉब कैसे मिल सकती है, आप क्या कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको ना, पहले तो आपको मैं बता देती हूँ कि हमें एमएनसी में जॉब क्यों करनी है, ठीक है? जो बंदे डोमेस्टिक में काम करते हैं। देखो भाई, मैंने ना 5 से 6 साल दिए अपने डोमेस्टिक कंपनीज में, और मुझे पता चल चुका कि डोमेस्टिक कंपनी ना ही वो सैलरी दे सकती है, ठीक है? ना ही जैसे आपको अदर बेनिफिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैब फैसिलिटीज़ हो गई, ठीक है? आपको नाइट अलाउंस मिल रहे हैं, ठीक है? आपको ब्रेक, फॉर एग्जांपल 1 घंटे का ब्रेक है तो भाई 1 ही घंटे का डोमेस्टिक में होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक को मैनेज कर सकते हो। आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाता है, सैटरडे संडे ऑफ मिल जाता है, ठीक है? और क्या होता है, पर्सनल ग्रूमिंग ग्रूमिंग हो जाती है कहीं ना कहीं, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाती है, ठीक है? आप एक तरीके से आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है, ठीक है? तो ये तो हो गया भाई एमएनसी में जॉब क्यों करनी चाहिए, ठीक है? अब आ जाता है कि अब मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं डोमेस्टिक में काम करती थी तो भाई मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी भाई। जॉब क्या बोलते हैं, मेरे को करना ही नहीं है, मुझे सैटरडे संडे ऑफ चाहिए, और मुझे कैब फैसिलिटीज़ चाहिए, और मुझे वर्क फ्रॉम होम मतलब हाइब्रिड चाहिए, ठीक है? तो मैंने सोच लिया था मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं पता था कुछ भी कि एमएनसी नाम की कोई कंपनीज भी होती हैं, ठीक है? और ऐसे बेनिफिट्स कोई कंपनी प्रोवाइड करती है, और मुझे तो ये लगता था भाई इन कंपनीज में जॉब तो भाई उन्हीं को मिलती है जो कैंपस हायरिंग होती है, जो बड़े बड़े कॉलेज से पढ़े हुए होते हैं। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आपको भी जॉब मिल सकती है। अगर मैं तो कुछ डिस्टेंस लर्निंग वाली हूँ, मेरा ग्रेजुएशन भी डिस्टेंस है, एमबीए भी डिस्टेंस है, तो जॉब आपको मिल सकती है, मुझे मिल सकती है, तो डेफिनेटली आपको भी मिल सकती है। तो भाई मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे मुझे जॉब मिली, क्योंकि मैं पहले जो काम करती थी वो जेनपेट में करती थी, अब मैं एक्सेंचर में हूँ। तो मेरे को जेनपेट का जॉब लिंक्डइन की हेल्प से ही मिला था। मैंने लिंक्डइन पे अपने मतलब एक कनेक्शन को बनाया, और मैंने उससे कम से कम 1.5 साल बात करी। 1.5 साल बाद जब मैंने वॉक इन ड्राइव दिया, तो कोइंसिडेंटली वो बंदा उसी प्रोसेस में काम करता था, इस प्रोसेस के लिए मैं गई थी। तो हम दोनों ने एक दूसरे को, फिर मैं उससे अपडेट लेती थी, भाई क्या हुआ, पूछ एक बार, एचआर से पूछ, एचआर से पूछ। तो वो मुझे पूछ के अपडेट देता था। तो भाई कनेक्शन का ये फ़ायदा होता है लिंक्डइन पर, ठीक है? तो आपको एक कनेक्शन बनाना है। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो भाई आप मुझे कमेंट कर दो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि जॉब
एमएनसी में जॉब मिलना डिफिकल्ट तो है ही भाई, तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगी। और मैंने ये रोड मैप भी मैंने बस इसीलिए बनाया ताकि जिस तरीके से मुझे मुसीबत हुई है, मुझे प्रॉब्लम से मिली है बहुत ज़्यादा, जॉब आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इफ़ yes, then please like, comment and please do not forget to subscribe my channel. थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।